बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस का लेक्चर नंबर 6 देखना है और हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में जिस तरह कि हम लोगों ने होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ा, होम्योस्टैसिस की हमें 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। आज का जो हमारा डिटेल का डिस्कसिंग टॉपिक है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन की बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन करता है। हम जानते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेसेस होती हैं, या तो टेम्परेचर बहुत लो होता है या फिर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ऑर्गेनिज्म किस तरह से उस टेम्परेचर के साथ कॉप करते हैं, कॉप मीन्स उसके साथ किस तरह से फ़ाइट करते हैं, किस तरीके से मुकाबला करते हैं, और ये सब कुछ हम जो है उस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो थर्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से मैकेनिज़्म जो है वो प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, और उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह के मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद हैं, एनिमल्स जो है वो किस तरह से थर्मोरेगुलेशन करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो प्लांट्स की अडॉप्टेशन हैं, अडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, के प्लांट्स जो हैं वो लो और हाई टेम्परेचर के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की, कि प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर के अंदर किस तरह से अपनी जो बॉडी है उसको मेंटेन करते हैं, किस तरह से वो वहाँ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। हाई टेम्परेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जो प्लांट को फेस करना पड़ता है वो ये है कि उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो प्लांट है वो हार्म भी हो सकता है या फिर उस प्लांट की किलिंग भी जो है वो हो सकती है। प्लांट क्या करता है, ड्राई वेदर से या हॉट वेदर से जो है वो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ने जो है वो किस तरह की अडॉप्टेशंस की हैं। प्लांट जो है वो ड्राई वेदर की कंडीशन में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। स्टोमेटा हम जानते हैं कि प्लांट की लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर एवेपोरेट होता है। तो ड्राई और जो हॉट वेदर है उसमें प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा की क्लोजिंग कर देते हैं ताकि प्लांट की बॉडी से जो है वो वाटर एवेपोरेट ना हो। सेकेंडली, ऐसे प्लांट्स जो कि टेम्परेट रीजन में रहते हैं, टेम्परेट रीजन्स का जो टेम्परेचर है वो हम जानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से 40 प्लस भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिनको हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हीट का जो शॉक है उसको क्या करती हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती हैं और प्लांट को प्रिवेंट करती हैं डीनेचुरेशन से। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाएं, ऐसे प्लांट जो कि लो टेम्परेचर में रहते हैं, वो प्लांट जो हैं उन्हें किस तरह से कोल्ड को रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमारे पास जो लो टेम्परेचर के प्लांट्स हैं वो दो तरीके से जो है वो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं वो कि नंबर 1, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन्स जो है उनकी फ्लूइडिटी जो है जो उनकी ऑल्टर होती है, जिस वजह से वो क्या करते हैं कि वो अपनी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो प्रोपोर्शन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। और सेकेंडली, अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंडली क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स जो कि आपके पास उनके अंदर क्या होता है, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो उनके अंदर आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को जो है वो प्रिवेंट किस तरह से करते हैं, वो अपने जो साइटोसोल है उसको क्या कर लेते हैं, सुपर कूल कर लेते हैं। तो अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा जिसमें क्या था कि सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा कि उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो लो टेम्परेचर के अंदर वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो सॉल्यूट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो प्लांट जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है लो टेम्परेचर स्ट्रेस को, तो क्या करता है कि अपनी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो नंबर है, जो प्रोपोर्शन है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती और ये जो प्लांट्स हैं ये जो है लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेते हैं। और जो सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर इस तरह का इतना भी लो हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर कि आपके पास प्लांट के अंदर जो है वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाए। आइस क्रिस्टल जो है वो सेल वॉल्स के अंदर भी बन सकते हैं और प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी बन सकते हैं। सेल वॉल के अंदर जो है बनने वाले आइस क्रिस्टल्स हैं वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितने के आइस क्रिस्टल्स जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो प्लांट को डैमेज करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, इस फ्रीजिंग टेम्परेचर को सर्वाइव करने के लिए प्लांट क्या करते हैं कि अपने जो साइटोसोल है उसको क्या कर लेते हैं, सुपर कूल कर लेते हैं। सॉल्यूट्स की कॉम्पोजिशन के अंदर चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि प्लांट अपने साइटोसोल को सुपर कूल कर लेता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती और जो प्लांट है वो वहाँ पर ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्लांट किस तरीके से
हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म है। एनिमल्स को भी जो है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर फेस करना पड़ता है। तो एनिमल्स जो हैं, और इसके अंदर हम लोग स्पेशली मैमल्स भी डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से जो है वो इस तरह की कंडीशन को, टेम्परेचर को फेस करते हैं और थर्मोरेगुलेशन जो है वो करते हैं। तो जो एनिमल्स हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इनकी जो बॉडी हीट है, बॉडी की जो हमारी हीट होती है वो उसका क्या रेट है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है चेंज हो रही है। तो ये इन रिटर्न जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट प्रोडक्शन जो है वो हो रही है मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, और जो रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट और गेन और लॉस है, कि हम जो है वो हीट गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट जो है वो डिपेंड करता है। आइए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखते हैं कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है और ये किस बेसिस के ऊपर है। टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर है। टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर हमने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। तो टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर हमने एनिमल्स को दो क्लासेस के अंदर डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारे पास कोकिलोथर्म्स, नंबर 2 है होम्योथर्म्स। कोकिलोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं हमारे पास जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जैसे कि एयर और वाटर का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं इन्वर्टिब्रेट्स की, फिशेस की, एम्फीबियंस की एंड रेप्टाइल्स की। उसके अलावा हमारे पास होम्योथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ऑल दो एयर और वाटर के टेम्परेचर के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, लेकिन ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं बर्ड्स की और मैमल्स की। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेनटेन करते हैं। लेकिन ये कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डीप सी फिशेज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, और जो लिजर्ड है वो क्या करती है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है। इसी तरह बहुत से बर्ड्स और मैमल्स ऐसे भी हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसको वेरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई इस क्लासिफिकेशन में, और फिर एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किस बेसिस के ऊपर बनाया गया कि ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है, राइट। जो हमने अभी पीछे दो क्लासिफिकेशन पढ़ी वो इतनी जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसके अंदर हमने देखा जिस तरह फिशेस जो थी, हमने पहले बात की वो कोकिलोथर्म्स हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करती। फिर हमने कहा चेंज करती है, फिर हमने कहा कि नहीं, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करती। इसी तरह फिर हमने होम्योथर्म्स में बर्ड्स और मैमल्स को कहा कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स और मैमल ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर वेरी करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी वो ऑर्गेनिज्म के सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन के ऊपर जो थी वो बनाई गई थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 क्लासिफिकेशन इस तरह से ये आपको दिखाई गई हैं। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स, जैसा कि आपके नाम से पता चल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो कि अपनी बॉडी हीट खुद जनरेट करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसके बाय प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्ट होता है उसमें हमारे पास जो हीट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। और इसके अंदर आपके पास बर्ड्स आती हैं, फिशेस आती हैं और कुछ इंसेक्ट्स आते हैं। एक्टोथर्म ऐसे हमारे पास एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपना जो मेटाबॉलिक हीट है वो जनरेट हो रही होती है, लेकिन ये मेटाबॉलिक हीट जो है ये लो लेवल के ऊपर जनरेट हो रही होती है, और जो है वो इस हीट को एक्सचेंज भी कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। और इसके अंदर ये भी होता है कि एक्टोथर्म एनिमल्स के अंदर ये होता है कि वो अपनी सराउंडिंग से भी क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स इनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि वो अपने मेटाबॉलिक हीट जनरेट हो रही है लेकिन लो लेवल पे हो रही है, उसको एक्सचेंज करें इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स हमारे पास जो है वो एक्टोथर्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं इन्वर्टिब्रेट की, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह की। और थर्डली हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हेटेरोथर्म। ऐसे एनिमल्स जो कि इस कैपेबल होते हैं एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन के, लेकिन जो है वो उसको रेगुलेट कर लेते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को विद इन अ नैरो रेंज। ऐसे एनिमल्स को हम क्या करते हैं, हेटेरोथर्म्स कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल बैट्स की और हमिंग बर्ड की आती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट।
कि एक एनिमल जो है उसके पास कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं रेगुलेशन के लिए, हीट को जो रेगुलेट करने के मैकेनिज़्म है। फॉर एग्जांपल अगर हीट ज़्यादा जनरेट है या वार्म कंडीशन है तो वो किस तरह से कूलिंग करेंगे, और अगर कूलिंग कोल्ड कंडीशन है, कूल इन्वायरमेंट है, कूल टेम्परेचर है, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी को वार्म की तरफ लेके जाएंगे। तो कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं यहाँ पर 3 हमारे पास जो है वो दिए गए हैं, बिहेवियर्स हमारे पास बेसिकली दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, नंबर सेकंड इज़ फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, और नंबर थर्ड इज़ बिहेवियरल अडॉप्टेशन। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रक्चरल, दिस वन स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में वो क्या कहता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं उन्होंने अपनी जो स्किन है, इसके नीचे फैटी लेयर्स मौजूद हैं जो कि इंसुलेशन का काम करते हैं, उनको जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट से जो है वो बचाते हैं, ठीक है। और अगर वार्म कंडीशन हो तो इन एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स के अंदर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिस तरह कि हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेटिंग करती हैं, स्वेटिंग की वजह से कूलिंग होती है। और कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग क्या है, ये शॉर्ट टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके पास किस तरह का ये मैकेनिज़्म है, स्पेशली डॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है कि इसके अंदर भी एक कूलिंग मैकेनिज़्म है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में हमने किस तरह स्ट्रक्चर्स की बात की कि अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो फैटी लेयर्स मौजूद हैं स्किन के नीचे, डर्मल सब डर्मल मीन्स स्किन के जो लेयर्स हैं वहाँ पर जो है आपके पास लेयर्स मौजूद हैं। उसके अलावा पैलिश कहते हैं फर को, थिक हेयर को, जो कि क्या करते हैं एनिमल्स को कोल्ड से महफूज रखते हैं, ठंड से महफूज रखते हैं। और जो अगर वार्म कंडीशंस हो तो किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, स्वेट ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा पेंटिंग जो है हमारे पास बिहेवियर है, तो वो किस तरह से जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। अगर हम फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस की बात करें जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, दिस वन, तो किस तरह एनिमल्स के अंदर किस तरह की फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस आई हैं हीट को एक्सचेंज करने के लिए। तो जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ, हम जानते हैं हमारी स्किन के अंदर जो है वो कैपिलरीज़ हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। ब्लड फ्लो का जो रेगुलेशन किस तरह से होती है, या तो ब्लड फ्लो हाई कर दिया जाता है स्किन की तरफ, या फिर ब्लड फ्लो जो है वो लो कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड फ्लो स्किन की तरफ हाई कब होगा और लो कब होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो हाई कर दिया जाता है ताकि वहाँ से हीट ज़्यादा से ज़्यादा डेसिपेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकल जाए। और ब्लड फ्लो जो है वो लो कब होता है स्किन की तरफ, जब कोल्ड कंडीशन होती है, कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो जो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो है वो लो कर दिया जाता है और जो ब्लड है वो हमारे ऑर्गन्स की तरफ मूव कर जाता है ताकि हमें वार्म कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह कुछ जो है हमारे पास बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पे प्लमेज फ्लफिंग होती है, वो अपने जो प्लमेज फ्लफिंग मींस जो परिंदे होते हैं वो अपने जो पर हैं उनको फड़फड़ाते हैं, वहाँ पर हीट जो है वो जनरेट होती है। इस तरह का जो है मैकेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और स्वेट ग्लैंड जो है वो एवेपोरेशन करते हैं। ये भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल जो है वो अडॉप्टेशंस हैं। अगर हम बिहेवियरल अडॉप्टेशंस की बात करें तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो अपना इन्वायरमेंट जो है उसको चेंज कर लेते हैं। अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राउंड स्क्विरल की बात करें तो वो क्या करती है कि जब हॉट डे होता है तो वो क्या करती है कि वो जो बुरो होता है ज़मीन के अंदर जो होता है वहाँ पर चली जाती है नीचे, ताकि वो वहाँ से अपने आप को हीट से प्रिवेंट कर सकें। कुछ जो हमारे पास रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल लिजर्ड हैं, ये क्या करते हैं कि ये हीट को गेन करने के लिए सन बास्किंग करते हैं, धूप सेकते हैं ताकि अपनी बॉडी के अंदर हीट को जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो जो आपने देखा यहाँ पर अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस हैं और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं। और ये सब मैकेनिज्म किस लिए हैं कि ये अपने बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है हीट उसको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। जो हमें इसके अंदर स्पेसिफिकली डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है ह्यूमन को, कि ह्यूमन के अंदर जो है वो किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन होती है और हमारे पास जो है वो कौन कौन सी रेगुलेटरी जो है वो स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अगर हम मैमल्स की बात करें, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मैमल्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर 36 to 38 रहता है। अगर हम मोर स्पेसिफिकली भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है।
तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है इसको मेंटेन करना जो है वो हमारे एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर। हम एंडोथर्मिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हीट जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो रही होती है। तो बर्ड्स और जो मैमल्स हैं इनके अंदर डाइवर्सिटी है। आप लोगों ने देखा है कि कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं यहाँ पर, कितनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। और ये बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये अर्थ के डिफरेंट पोर्शंस के अंदर जो रीजन्स हैं उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो उसकी रीज़न भी यही है कि बर्ड्स और मैमल्स जो है हमारे पास एंडोथर्मिक जो है वो ग्रुप के अंदर आते हैं। एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। हम जो है मेटाबॉलिक हीट जो है उसको जनरेट करते हैं जो और जो है वो अपनी बॉडी के हीट को जो है वो मेनटेन करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो किस तरह से हीट की जो प्रोडक्शन है हम उसको रेगुलेट करते हैं, जो हीट प्रोडक्शन है वो किस तरह से जो है वो बैलेंस रहती है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो 2 स्ट्रैटेजीज़ वो आपको बताता है। नंबर 1 इज़ शिवरिंग और नंबर 2 इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो हमारा शिवरिंग का मतलब होता है वैसे तो कपकपाना। तो क्या होता है कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, मसल की मूवमेंट से जो क्या होता है शिवरिंग जिसको हम कहते हैं उससे क्या होती है कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। मसल्स की मूवमेंट से जो हीट जनरेट होती है आप उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हो। और फॉर एग्जांपल अगर आप लो जो है वो कंडीशन के अंदर मौजूद है तो आपने खुद भी देखा होगा लो टेम्परेचर कंडीशन में एक जो है वो कपकपाहट सी होती है जिसको हम कहते हैं कि आप सर्दी वैसे कपकपा रहे हैं। तो इसी यही होता है कि हमारे मसल जो है वो मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हीट जनरेट होती है। तो इस जो है वो मसल मूवमेंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है आप उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हो। इसके ऑपोजिट है आपके पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें भी जो है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हीट तो जनरेट हो रही है लेकिन ये नॉन शिवरिंग है। यहाँ पर कोई चीज़ कपकपा नहीं रही। तो मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, स्पेशली थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हीट जनरेट करते हैं। और इस जो कि हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेशन होती है हम इसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। और जो मसल्स के थ्रू होती है आप उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो आपने शिवरिंग वर्सेस नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है इसको अपने माइंड में रखना है और आपने दोनों का जो है वो डिफरेंस भी रखना है। इसके अलावा कुछ मैमल जो हैं उनकी बॉडी उनके पास क्या चीज़ मौजूद होती है, उनके पास ब्राउन फैट्स भी होते हैं। ये ब्राउन फैट्स भी हीट प्रोडक्शन करते हैं। और अगर ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट हो जाए, हीट ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो क्या करते हैं कि वो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ ज़्यादा होता है और वहाँ से वो क्या होती है कि हीट जो है वो डेसिपेट हो जाती है और कूलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो हमारी स्किन है ये हमने इसको पीछे भी देखा था इसी चैप्टर में कि थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। मीन्स स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि ब्लडिंग करते हैं, कूलिंग होती है और टेम्परेचर को क्या करती है, मेनटेन करती है। तो यहाँ पर हमारे पास अब हमने ये देखना है कि कोल्ड टेम्परेचर के अंदर और वार्म टेम्परेचर के अंदर जो है वो डिफरेंट एनिमल्स किस तरीके से स्पेशली मैमल्स जो है वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें, लैंड एनिमल क्या करते हैं, आपके पास ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स क्या करते हैं, ये कोल्ड को किस तरीके से जो है वो फेस करते हैं, कोल्ड कंडीशन को, कोल्ड इन्वायरमेंट को, दिस वन। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो लैंड एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या चीज़ होती है, फ़र्स हैं। और जो कि फ़र्स क्या है, मतलब थिक आपके पास लेयर है हेयर्स की, फर आप अगर आप इसको कह लें, उसके अंदर क्या कर लेते हैं, ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं और जो है उसको इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एनिमल की स्किन और सराउंडिंग के दरमियान में। आपने अक्सर देखा होगा कि परिंदे क्या करते हैं कि वो अपने सर्दी में जो है वो अपने परों को बिल्कुल क्लोज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उसके अंदर एयर को ले लेते हैं और फिर वो एयर जो है वो क्या काम करती है, वो एज अ अगर आप कह लें आसान लफ्ज़ों में ब्लैंकेट का काम करती है। तो वो उसको क्या करते हैं, अपने आप को प्रिवेंट करते हैं कोल्ड से। इसी तरह ह्यूमंस क्या करते हैं, कोल्ड कंडीशन के अंदर हम जो है वो किसी चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर फैट्स मौजूद होते हैं हमारी स्किन के नीचे, और जो है वो फैट्स क्या करते हैं, वो इंसुलेट करते हैं हमें, वो हीट को, जो हमारी हीट लॉस जो है वो बॉडी से जो हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और हमें जो है वो कोल्ड कंडीशन से बचाते हैं। अगर हम यहाँ पे जनरल में आपको एग्जांपल दूँ तो आपने अक्सर सुना होता है, हम सब ने अक्सर सुना होता है जी, जो फैटी हैं पीपल हैं उनको कम सर्दी लगती है बजाय जो कि फैटी नहीं है।
तो उसकी भी यही रीज़न है, जो फैटी हैं उनकी स्किन के नीचे लॉट्स ऑफ फैट्स जो है वो मौजूद है, जो कि उनको कोल्ड कंडीशन से प्रिवेंट करते हैं। अगर हम मैरीन मैमल्स की बात करें तो मैरीन मैमल्स में हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल वेल्स की आती है। तो वेल्स किस तरह से कोल्ड कंडीशन को सर्वाइव करती है। वेल के जो है थिक लेयर वहाँ पर भी मौजूद होती है फैट्स की, जिसको आप ब्लबर का नाम देते हो। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ब्लबर इज़ इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ब्लबर क्या चीज़ है, जो मैरीन मैमल्स हैं यहाँ पर एक थिक लेयर ऑफ फैट्स मौजूद होती है इनकी स्किन के नीचे, जो कि उनको कोल्ड कंडीशन से प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने लैंड एनिमल्स को डिस्कस किया, लैंड मैमल्स को डिस्कस किया, ह्यूमन्स को डिस्कस किया और मैरीन मैमल्स को डिस्कस किया कि ये तीनों किस तरह से जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं। इसी तरीके से अगर हम वार्म टेम्परेचर की बात करें कि ये एनिमल्स जो हैं ये किस तरह से वार्म जो है कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो जो मैरीन मैमल्स होते हैं दिस वन, अब हम यहाँ पर वार्म कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैरीन मैमल्स को। तो जो मैरीन मैमल्स हैं, मैरीन्स का आपको मतलब पता है जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, वो इस तरह के मैमल्स वो क्या करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी, अगर वार्म टेम्परेचर है तो वो अपनी बॉडी से हीट को क्या करते हैं, डेसिपेट करते हैं, रिमूव करते हैं। किस तरीके से कि जो उनके पास लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल जो है जो स्किन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, वहाँ स्किन के थ्रू जो है वो स्किन सर्फेस के थ्रू जो है वो हीट जो है वो रिमूव हो जाती है। इसी तरह अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स के पास हम लोग जानते हैं और हम बार बार शिफ्टिंग कर चुके हैं कि क्या चीज़ मौजूद है, स्वेट ग्लैंड मौजूद हैं जो कि स्वेटिंग करते हैं और क्या करते हैं, हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो देते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में हम एनिमल्स की बात करें जिसके अंदर डॉग और कैट की एग्जांपल आपको दी गई है, तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग हम जैसे पहले भी देखा, शॉर्ट टर्म्स ऑफ ब्रीथिंग है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो जो है कूलिंग जो है वो बेसिकली कॉज करती है। और जो है वो बैट्स जो हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि वो अपनी सलाइवा और यूरिन को जो है वो कूलिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ करती है। तो दिस इज़ हाउ के जो एनिमल्स हैं वो वार्म टेम्परेचर में और कोल्ड टेम्परेचर में उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो किस तरह से अपने आप को जो है वो इस इन्वायरमेंट के अंदर मेनटेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम जो है वो मौजूद है, होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद है, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और जो है वो हमें हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अगर यहाँ पर हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है वो टेम्परेचर के हवाले से है कि टेम्परेचर हाई होगा तो किस तरह से जो है ये होम्योस्टैटिक सिस्टम काम करेगा, और टेम्परेचर लो होगा तो किस तरह से वो होम्योस्टैटिक सिस्टम काम करेगा। यहाँ पर जिस होम्योस्टैटिक सिस्टम की एग्जांपल दी गई है वो है थर्मोस्टैट। और ये थर्मोस्टैट जो है ये कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पर मौजूद है। राइट, व्हाट इज़ थर्मोस्टैट? थर्मोस्टैट जो है ये क्या है, आपके ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पर ये मौजूद है। और ये थर्मोस्टैट जो है ये किस तरह से बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो है ये आपके पास है, होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है ये उसका पार्ट है, और किस तरह से जो है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। यहाँ पर आपको दो कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर दिस वन, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है, जो एरो ऊपर की तरफ लगाया गया इसका मतलब है कि 37 से बढ़ गया है, या फिर 37 से कम हो गया है, तो ये थर्मोस्टैट किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है 37 डिग्री सेल्सियस से, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब हमारी बॉडी का सेट टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट 37 है, तो अगर ये टेम्परेचर उससे इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या होगा कि हमारी जो थर्मल रिसेप्टर्स स्किन के अंदर मौजूद हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर, डिफरेंट नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करेंगे कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव है बिकॉज, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर क्या होगा कि हमारी स्किन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अभी हम बार बार ये पीछे पढ़ चुके हैं कि जब स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ से क्या होगा, हीट जो है वो डेसिपेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा हमारे स्वेट ग्लैंड जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे, स्वेटिंग कॉजेज कूलिंग, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर बारहा देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा 37 डिग्री सेल्सियस से, जो कि सेट पॉइंट है, उससे टेम्परेचर जो है वो कम होगा, तो क्या होगा
कि जो हमारे कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो मैसेज सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को कि हीट जो लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। तो देन क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसको हमारी हीट को कंजर्व करेगी। तो क्या होगा, उस किस तरह से कंजर्व करेगी, जितनी भी सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स हैं, सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स मीन्स ऐसी ब्लड वेजल्स जो कि स्किन की तरफ जा रही हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो क्लोज हो जाएंगी, वहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, मतलब ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड की फ्लो जो है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर ब्लड फ्लो स्किन की तरफ होता है तो उससे हीट रिमूव होती है। तो फिर कोल्ड कंडीशन में ये ब्लड फ्लो नहीं होगा, ताकि हीट को जो है वो हीट लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। और दूसरा उसके अलावा क्या होगा, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग जो है थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो। तो आपने देखा कि ये जो थर्मोस्टेट है ये किस तरह से जो है वो हमारे टेम्परेचर, अगर हमारे सेट पॉइंट जो कि 37 है उससे कम या ज़्यादा होता है तो हमें जो है वो उसको बैलेंस करके देता है और हमारी जो लाइफ है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर इन फीवर, जिसको हम पायरेक्सिया कहते हैं कि जो बुखार होता है, मतलब जो टेम्परेचर फीवर के दौरान हमें जो है वो महसूस होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, जिसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर आपको सुन के एक बात की हैरत होगी कि हम जो बुखार है ये एक्चुअली हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि जो बुखार है इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से फीवर हुआ है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, हम देखते हैं इसको कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन क्या होगा, या तो वायरल होगा या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स जो कि हमारी बॉडी की आर्मी है, WBC जिसको हम कहते हैं, इनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। WBC का नंबर मतलब ल्यूकोसाइट्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के केस में। तो इसमें फिर क्या होगा कि जो पैथोजेंस हैं, मतलब जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, वो क्या करेंगे, वो और ब्लड सेल्स जो है वो वहाँ पर उनकी फाइटिंग होगी और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक केमिकल प्रोड्यूस होगा जिसको पायरोजेन कहते हैं। ये पायरोजेंस जो हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या कर देते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से फीवर और हाई टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमें फील होता है। और ये जो है हाई टेम्परेचर जो है वो बेसिकली क्या है, वो पैथोजेंस को जो है वो इन बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर इन फीवर है, वो बेसिकली हमारे लिए जो है क्या है, गुड है। तो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर नंबर 15। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमने इसको देखा, हमने होमोस्टैसिस की डिफरेंट एग्जाम्पल देखी। अब आपने इस चैप्टर को जो है इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग देखें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, इसके MCQs को आप लोगों ने सॉल्व करना है। और जो है आपने इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बना के, लॉन्ग क्वेश्चंस बना के आपने अपने चैप्टर प्रिपेयर रखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।